आप सभी का 3 मिनट फैक्ट सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। कल की लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने मालदीव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चंद्रसेन से संबंधित, राव चंद्रसेन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है। इनके दो भाई थे जिनका नाम था, एक नाम था राम और एक का नाम था उदय सिंह। तो राम को तो नाडोल के युद्ध के अंदर हराया था और उदय सिंह को जो लोहावट का युद्ध हुआ था उसके अंदर हराया था और क्या बने थे, ये राजा बने थे। तो राम को कौन से युद्ध के अंदर हराया था ये ध्यान रखना है, और उदय सिंह को लोहावट युद्ध के अंदर हराया था ये ध्यान रखना। ठीक है। अकबर के आक्रमण के समय यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे हैं। इस सीरीज का नाम फैक्ट सीरीज है, हमें याद हो जाए, हमारा रिवाइज हो जाए, इसलिए ही है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना है तो फिर इतना हमारे पास अभी समय है नहीं, लेकिन फिर भी समझना है तो पूरी क्लास से ऐप के ऊपर चल रही है, वहां जाके ऊपर भी आप देख सकते हैं। अकबर के आक्रमण के समय चंद्रसेन है जो भादरा जून चले गए थे। कहाँ पर चले गए? भादरा जून। ठीक है, ये थोड़ा जो है यहाँ पर गलत लिख दिया इन्होंने। अकबर ने चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण किया। राम को तो नाडोल के युद्ध के अंदर हराया, भाई उदय सिंह को कहां पर, लोहावट के युद्ध के अंदर हराया। दोनों कहां पर चले गए? अकबर के पास चले गए। राम अकबर के पास चला गया, अकबर को जाके बोला कि आप अटैक करो वहां पर। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, और अकबर ने जब आक्रमण कर दिया तो ये जो चंद्रसेन है कहां पर चले गए थे? ये चले गए थे अपने भादरा जून को। कहां चले गए? भादरा जून चले गए थे। ठीक है। और 1576 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। यहाँ से चंद्रसेन पहले गए भादराजून, और भादराजून के बाद हम पढ़ते हैं कि वो सिवाना वाले क्षेत्र के अंदर चले गए थे। तो शाहबाज खान ने 1576 के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक, और सिवाना के ऊपर क्या कर लिया था, क्या अधिकार कर लिया था। रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसैया मुगल सेनापति जलाल खान को हराया था। ठीक है। एक क्षेत्र है रामपुरा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? रामपुरा का क्षेत्र। और रामपुरा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर चंद्रसेन ने जो मुगल सेनापति जिनका नाम था जलाल खान, जलाल खान को हरा दिया था और जलाल खान को मार दिया गया था यहाँ पर। ठीक है। और इसके अंदर जो इनकी सहायता है वो देवीदास ने की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। रामपुरा क्षेत्र के अंदर जो चंद्रसेन का मुगलों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसके अंदर मुगल सेनापति जलाल खान थे, वो क्या हो गए थे, मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रसेन के जो सहयोगी है उनका नाम है, एक का नाम है सुखराज, एक का नाम है देवीदास, और एक का नाम है सुजा। ये पूछा जाए कि सुखराज, देवीदास और सुजा का संबंध किससे है, तो राव चंद्रसेन से है। किसके सहयोगी है, तो चंद्रसेन से। यहाँ पर चंद्रसेन के सहयोगी कौन नहीं है, यहाँ पर कौन है, ऑप्शन के अंदर इनके नाम दिए जा सकते हैं, तीन कोई और दे देंगे, तो ऐसा ध्यान रखना है। अपने सहयोगी कौन कौन है? सुखराज, देवीदास और सुजा। ठीक है। राम को कौन से नाडोल के युद्ध के अंदर हराया? भाई उदय सिंह को लोहावट के युद्ध के अंदर हराया, और ये दोनों अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया चंद्रसेन पर, और चंद्रसेन कहाँ पर चले गए? भादराजून। उसके बाद सिवाना चले जाते हैं। तो शाहबाज खान ने 1576 के अंदर सिवाना के ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद अकबर ने जो चंद्रसेन के ऊपर जिसको भेजा था उसका नाम था जलाल खान। ठीक है। रामपुरा क्षेत्र के अंदर दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इसके अंदर जलाल खान को जो हराया जाता है और इसके अंदर मार भी दिया जाता है, जिसके अंदर उनका सहयोग कौन करते हैं? देवीदास। ठीक है। चंद्रसेन की जो उपाधियां हैं वो ध्यान रखना। एक तो इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, एक प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और एक मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, कि कोई इनको याद नहीं करता है। ठीक है। और एक प्रताप का अग्रगामी, कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप अकबर से संघर्ष करते रहे आजीवन, फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, उस प्रकार चंद्रसेन भी महाराणा प्रताप के जैसे ही थे। ठीक है। मतलब चंद्रसेन का अग्रगामी। पहले ये कार्य किसने किए? कि चंद्रसेन ने किए। ठीक है। नागौर दरबार लगा था, ये ध्यान रखना। कब लगा था? 1570 के अंदर अकबर ने ये दरबार लगाया था, और इसका जो घोषित उद्देश्य था वो था कि अकाल रात कार्य करवाना। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कि राजस्थान के जितने भी राजा है उन सबको क्या है, अकबर के अधीन करना। ठीक है। उनकी जो जानना दिल की ख्वाहिश के क्या है। और इस समय यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। 1570 के अंदर जब अकबर ने यहाँ पर अकबर दरबार लगाया था, उस समय यहाँ पर जो निर्माण करवाया था इन्होंने, एक तालाब का निर्माण करवाया था, और वो तालाब कौन सा था? शुक्र तालाब था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। उपाधियां कौन कौन सी चंद्रसेन की? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ठीक है। एक अपने एक और राजा को पढ़ लेते। मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन के बाद बनते, अकबर की सहायता से राजा बनते। मोटा राजा उदय सिंह कौन बने उसके बाद राजा? मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के ये पहले राजा है जिसने क्या अधीनता स्वीकार, किसकी अधीनता स्वीकार की? मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ के वे पहले राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ये पूछा जाए तो कौन है? मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने अधीनता स्वीकार की। और उसके बाद एक राजा बने गज सिंह। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। ठीक है। कौन सी उपाधि दी थी? दल थंबन की।
मुगलों की जिसने अधीनता स्वीकार की ये पूछा जाए तो मोटा राजा उदय सिंह है। उनके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं अपने गज सिंह। और जहांगीर ने गज सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? दल दमन की। और छोटे बेटे को राजा बनाया तथा अमर सिंह को नागौर भेज दिया। गज सिंह ने जो अपने छोटे बेटे थे जसवंत सिंह जिनका नाम था उनको राजा बना दिया। और जो इनके बड़े बेटे थे जिनका नाम क्या था? अमर सिंह, उनको कहाँ पर भेज दिया था? नागौर भेज दिया था। और इन्हीं अमर सिंह और करण सिंह के मध्य 1644 में एक मतीरे की राड़ नामक क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। मतीरे की राड़ किसके बीच में युद्ध हुआ था? करण सिंह तो कहाँ के थे? बीकानेर के। और अभी हमने बात की गज सिंह ने जो अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर भेज दिया था, तो अमर सिंह कहाँ के थे? नागौर के। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? 1644 को मतीरे की राड़। 1544 को कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, 1541 को कौन सा युद्ध हुआ था? पाहेबा और साहिबा का युद्ध। ठीक है, जैतसी और मालदेव के बीच में जैतसी हार जाते हैं और मालदेव ने जो कुंपा थे उनको क्या है बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। 1544 के अंदर गिरी सुमेल यहाँ पर जैतारण का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। जैता और कुंपा जो मालदेव के क्या थे? सेनापति थे। और इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने बोला था कि मैं मुट्ठी भर जो बाजरा है उसके लिए हिंदुस्तान की जो सारी बादशाह थे वो खो देता है। ठीक है, और शाहजहां के दरबार के अंदर अमर सिंह ने मीर सलावत खान बख्शी को क्या कर दिया था? मार दिया था। और इन्हीं अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्या कहा जाता है इनको? कटार का धनी। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के वे पहले राजा है जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। उसके बाद राजा बनते हैं अपने गज सिंह। गज सिंह को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? दल थम्बन की उपाधि दी। गज सिंह के दो बेटे हुए जसवंत सिंह और अमर सिंह। छोटे बेटे जसवंत सिंह को तो मारवाड़ का राजा बना दिया और बड़े बेटे अमर सिंह को कहाँ भेज दिया? नागौर। और इन्हीं अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य 1644 के अंदर मतीरेरी राड़ नामक क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, काशी छंगानी की जो पुस्तक है उससे हमें क्या है? इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और शाहजहां के दरबार के अंदर इन्हीं अमर सिंह ने सलामत खान बख्शी को क्या कर दिया था? मार दिया था। और इन्हीं अमर सिंह को क्या कहा जाता है? कटार का धनी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य। आज के लिए इतना ही।